क्लब SSC में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है जो कि हैजार्डर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे और जो नहीं किए हैं कंप्लीट उसे हम क्वेश्चंस आंसर के द्वारा कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को बहुत खुशी होगी क्योंकि अब इस सेशन के बाद हर एक रोज कम से कम 2 से 3 वीडियो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की रहेंगी। पहले मैं आपके पेपर 2 की प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर 1-2 दिन बाद आपका पेपर फर्स्ट के लिए भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। और कुछ मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट करंट है उसकी मैं PDF ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उसको जरूर पढ़िए। तो ये पार्ट 3 है, यूनिट जितनी भी है इसे कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो मेन टॉपिक है वो देखिए, पहले आपने पढ़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, क्या होती है डेफिनेशन। तो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या लिखा है, द हैजार्डस वेस्ट मींस any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or it is likely to be causes the danger to the health or our environment, whether alone or when in contact with other waste or substances and shall include। ठीक है। तो देखिए बेटा, हिंदी से इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहा क्योंकि मैंने खुद हैंड रिटन से लिखा है, तो अब मैं दो लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं, आप परेशान न हुए, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी से। एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम वालों की ये प्रॉब्लम होगी कि सर इसमें समझे कैसे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके कहने का मतलब ये है कि जो हैजार्डस वेस्ट होता है इसका मतलब है कि सर ऐसा वेस्ट जो किसी रीजन में जहां पे फिजिकल हो, केमिकल हो या रिएक्टिव टॉक्सिस या फ्लेमेबल मतलब ज्वलन तापीय और एक्सप्लोसिव मतलब जिसमें एक्सप्लोसिव हो, जिसमें मतलब विस्फोट वगैरह हो, या कोरोजिव जिसमें कोरोजन हो, इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जिसके कारण क्या हो, डेंजर, जिस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण वहां पे कुछ डेंजर फॉर्म हो, लाइकली जस्ट लाइक जैसे आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या आपके कोई डिजीज वगैरह हो गई हो या आपके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो इस प्रकार के जो वेस्ट होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, द अनकंट्रोल्ड लैंडफिल साइट्स इन द इंडिया कंटेनिंग दीज हैजार्डस वेस्ट हैव क्रिएटेड अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट द नेशनल लेवल। कह रहा है कि जो हमारा हैजार्डस वेस्ट है, अगर वो हमारे जो इंडिया में अनकंट्रोल्ड लैंडफिल साइट, मतलब अगर हमारा हैजार्डस वेस्ट है जिसे हम क्या कर रहे हैं, लैंडफिल कर रहे हैं, चूंकि वो इतनी मात्रा में हो रहा है, मतलब हमारे लिए वो कंट्रोलेबल नहीं हो रहा, वो अनकंट्रोल हुआ जा रहा है, मतलब हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार के कारण जो हैजार्डस वेस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है टू नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो ये हमारा हैजार्डस वेस्ट है जिसे हम अनकंट्रोल कर पा रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, वो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे क्या है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर ऑफ हैजार्डस वेस्ट द ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड। देखिए ह्यूमन हेल्थ के इफेक्ट को किस किस प्रकार से क्लासिफाइड करेगा, तो पहला इसमें है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स और दूसरा है हेल्थ हैजार्ड्स ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो पहला कह रहा है कि व्यावसायिक रूप से हैजार्डस वेस्ट कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा, और ये कह रहा है ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट में किस प्रकार का कंटामिनेशन मिला के किस प्रकार से आपके हेल्थ में वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसके बारे में। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट की बात किया जाए तो देयर आर 4 आइडेंटिफिएबल क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्टेड। इस प्रकार से मतलब कहा जाए तो 4 प्रकार के हैजार्डस वेस्ट होते हैं। पहला बेटा आपका होता है लिस्टेड वेस्ट, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट, तीसरा होता है यूनिवर्सल वेस्ट और चौथा होता है मिक्स्ड वेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट वेस्ट। लिस्टेड वेस्ट में ऑलरेडी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है एफ लिस्ट, दूसरा पार्ट होता है के लिस्ट, तीसरा पार्ट होता है पी लिस्ट और चौथा पार्ट होता है यू लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एफ लिस्ट के।
एफ लिस्ट वेस्टेज क्या होता है? द एफ लिस्ट वेस्ट इंक्लूड एनी वेस्ट दैट हैव नॉन स्पेसिफिक सोर्स, जिसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता है, बट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, जो कि भी प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होती हैं उसमें जो सामान हम बनाते हैं उस समय जो वेस्ट हमारा फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? एफ लिस्ट वेस्ट आता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वेस्ट होते हैं मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, तो आप भी देख लीजिए। इसमें आता है डाईऑक्सिन बियरिंग वेस्ट, वुड प्रोसेसिंग वेस्ट, स्पेंट सॉल्वेंट वेस्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट स्लजेज आते हैं, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक भी आते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन भी आता है, मल्टी सोर्सेस लीचेट भी आते हैं, मैंने आपको बताया था लीचेट क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर मेटल फिनिशिंग वेस्ट। ये सब वेस्ट किसके अंतर्गत आते हैं आपके? ये सब आपके एफ लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि 2-3 वेस्ट दे देगा, बताए इसमें से कौन कौन से वेस्ट एफ लिस्ट वेस्ट है, या कह देगा कि कौन सा वेस्ट एफ लिस्ट वेस्ट नहीं है। तो आपको ये पूरे वेस्ट पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपको वहां पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है के लिस्ट वेस्टेज। के लिस्ट वेस्ट क्या होता है? के लिस्ट वेस्ट आर द स्पेसिफाइड वेस्ट दैट हैव द स्पेसिफिक इंडस्ट्री सोर्सेज। क्या होता है? कह रहा है स्पेसिफिक इंडस्ट्री सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्शन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जनरेट सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट। जब आपका बेटा वहां पे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय जो वेस्ट जनरेट होता है वाटर में एंड स्लज में आर डिफरेंट हैजार्डस वेस्ट। तो वो किस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के हैजार्डस वेस्ट आते हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? के लिस्ट के वेस्टेज के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें देखो टॉप 13 इंडस्ट्रीज दैट जनरेटेड द के लिस्ट वेस्ट, ऐसे 13 टॉप जनरेटेड लिस्ट इंडस्ट्री हैं जो के लिस्ट वेस्ट आपका जनरेट करती हैं। उनमें से मैंने 13 को ही ले लिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए पहला आपका है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, इससे भी के लिस्ट आता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से भी वेस्ट निकलता है इसी प्रकार का। इनऑर्गेनिक पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग से भी निकलता है, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग से भी निकलता है, इंक फॉर्मेशन वाले से भी के लिस्ट निकलता है वेस्ट। उसके बाद वर्निनरी फार्मास्यूटिकल, जो आपकी दवाइयां वाली कंपनी होती है, मेडिसिन वाली कंपनी होती है, उनसे भी यही वेस्ट निकलता है। उसके बाद प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी यही वेस्ट निकलता है, ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यही वेस्ट निकलता है, पेस्टिसाइड वगैरह जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें भी यही निकलता है, कुकिंग में भी यही यूज होता है, के लिस्ट वेस्ट निकलता है। उसके बाद आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी यही वेस्ट आपका के लिस्ट वेस्ट निकलता है। वुड प्रिजर्वेशन में भी यही वेस्ट निकलता है और सेकेंडरी लीड प्रोसेसिंग में भी आपका ये। तो ये 13 ऐसी इंडस्ट्री है जहां से किस प्रकार का वेस्ट आपका निकलता है, जहां से आपका के लिस्ट वेस्टेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये रहा के लिस्ट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद पी और यू लिस्ट एक साथ है। पी और यू लिस्ट क्या होता है? दीज वेस्टेज आर स्पेसिफाइड द कॉमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट। तो जो आपके कॉमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो वेस्ट आपका फॉर्म होता है उसको हम लोग रखते हैं पी और यू लिस्ट की कैटेगरी में। दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बट अनयूज्ड, जिसे हम डिस्पोज कर सकते हैं बट यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज टू बी कंसीडर एज वन ऑफ दीज वेस्टेज। दे मस्ट मीट द सर्टेन क्राइटेरिया एंड कॉमर्शियल ग्रेड फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक अनयूज्ड केमिकल। ये ऐसे कॉमर्शियल ग्रेड के फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम जनरली केमिकल में यूज्ड नहीं करते हैं। वो सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वो सब हमारा पी लिस्ट और यू लिस्ट वेस्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अब उसका दूसरा पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टेज। तो इसमें क्या होता है? द अनलाइक लिस्टेड वेस्ट, जो आपके अनलाइक लिस्टेड वेस्ट होते हैं, यू लिस्टेड वेस्ट होते हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट फॉलो द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले बिलो। तो इसके देखिए 3-4 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। पहला है इग्निटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी और टॉक्सिसिटी। तो देखिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं। इग्निटेबिलिटी में क्या होता है? जब फ्लेमेबल एंड कैन क्रिएट फायर, ऐसे वेस्ट जो जल सकें और फायर क्रिएट करते हैं। लिक्विड विद फ्लैश पॉइंट बिलो 140 फॉरेनहाइट, और कितने में जलते हैं? लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं 140 डिग्री फॉरेनहाइट में। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी। कोरोजिविटी में क्या होता है? एनी वेस्ट दैट कैन रस्ट, जो रस्ट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, वो सब आपके कोरोजिविटी के अंतर्गत वेस्ट आएंगे। एंड हैज द एबिलिटी टू मेल्ट, और क्या रहा कि उनमें मेल्ट करने की एबिलिटी हो थ्रू स्टील मटेरियल, जैसे कि स्टील मटेरियल हो गया।
उसके बाद रिएक्टिविटी की बात की जाए तो एनी वेस्ट दैट कैन बी एक्सप्लोसिव एंड अनस्टेबल, जो क्या हो, जो एक्सप्लोसिव हो, जो एक्सप्लोजन टाइप के वेस्ट हो, एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल सॉरी अंडर नॉर्मल कंडीशन में कैसे हो, आपके एक्सप्लोसिव हो और अनस्टेबल हो, तो ऐसे वेस्ट आपके रिएक्टिविटी में होंगे। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो एनी वेस्ट दैट इज ए फैटली पॉइजनस, मतलब क्या हो, पॉइजन युक्त हो जाए वेस्ट, व्हेन इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब, जब हम उसको डालते हैं एब्जॉर्ब करते हैं तो अगर उसमें पॉइजनिंग होता है तो वो प्रकार आपके किसके अंतर्गत आते हैं, टॉक्सिसिटी वेस्ट के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल वेस्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है द आल्सो नोन एज द कॉमनली जनरेटेड यूनिवर्सल वेस्ट दैट आर अनदर क्लासिफिकेशन फॉर द हैजार्डर वेस्ट, ये एक प्रकार का कॉमनली जनरेटेड यूनिवर्सल वेस्ट होता है जिसका अदर से क्लासिफिकेशन किया जाए हैजार्डर वेस्ट के पार्ट में आता है। दीज टाइप ऑफ वेस्ट टिपिकली इंक्लूड बल्ब, इस प्रकार के आपके जो वेस्ट होते हैं उसमें आपके बल्ब इंक्लूड होता है, मरकरी कंटेनिंग इक्विपमेंट होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और सॉरी बैटरीज होती हैं। दीज आर 9 क्लासिफिकेशन विद दीज वेस्टेज लिस्टेड, इसमें 9 प्रकार के क्लासिफिकेशन देखो, 9 के 9 मैंने ले लिए। पहले में आपका आ जाता है एक्सप्लोसिव, दूसरे में आता है गैसेस, तीसरे में फ्लेमेबल लिक्विड, चौथे में आपका आ जाता है फ्लेमेबल सॉलिड एंड सब्सटेंस, पांचवें में आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक पेस्टिस पेरोक्साइड, छठवें में आ जाता है टॉक्सिस इन्फेक्शन सब्सटेंसेस, सातवें में आ जाता है सॉरी सातवें में आ जाता है आपका रेडियो एक्टिव, आठवें में आ जाता है कोरोजिव सब्सटेंसेस एंड 9 नंबर में आपका आ जाता है मिसलेनियस डेंजरस सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो मिक्स्ड वेस्ट आता है। मिक्स्ड वेस्ट कैसा होता है, द मिक्स्ड वेस्टेज आर वेस्टेज दैट कंटेन बोथ हैजार्डस एज वेल एज रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स। मिक्स्ड वेस्टेज आर mixed wastes are identified as one of 3 types of mixed waste according to your DOE। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये क्या होता है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम द रूल हैव बीन मेड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द हैजार्डस वेस्ट एंड द अदर वेस्ट। सबसे पहली बार ये रूल बनाया गया जिसमें हैजार्डस वेस्ट को अदर वेस्ट से क्या किया गया, अलग किया गया। द वेस्ट टाइप ऑफ, जैसे पेपर वेस्ट हो गया आपका, मेटल स्क्रैप हो गया, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड द रिसोर्सेज फॉर द रिसाइकलिंग एंड रीयूज। दीज रिसोर्सेज सप्लीमेंट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड रिड्यूसेस द लोड ऑफ द ऑर्गेनल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री इज द फॉर्म ऑफ द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो कुछ ऐसे वेस्ट आए जो रूल्स 2016 के अनुसार हमने कुछ वेस्टेज को किसके श्रेणियों में रख दिया, हैजार्डस वेस्ट के श्रेणी में रख दिया। According to this rule 2016 including the following points, देखिए पहला क्या है, co-processing as the preferential mechanism over the disposal for use of waste as supplementary resources for the recovery of energy has been provided, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्स। अच्छा देखिए ये थ्योरी है, अगर आप इसको लिख लीजिएगा, लिख के बस एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे ज्यादा इससे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हैजार्डस एंड अदर वेस्टेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज द फॉलोज। पहला, set up the industrial waste space and set for the recycling and reprocessing under the utilization of the hazardous and the other waste। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल स्पेस होना चाहिए इसके लिए, जहां पे हम वेस्ट को रिसाइकिल कर सके, दोबारा प्रोसेस में ला सके और यूटिलाइज कर सके, ठीक है, चाहे वो हैजार्डस वेस्ट हो या अदर वेस्ट हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है टू फॉर्म द ग्रुप एंड वर्कर टू फैसिलिटेट सेटिंग सच अ फैसिलिटी। उसके लिए हमें कुछ ऐसे वर्करों को चाहिए जिसको वो आराम से क्या कर सके, उस चीज को क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके, रिप्रोसेसिंग कर सके और उसको यूटिलाइज करने में, मतलब ऐसे वर्कर चाहिए जो इस चीज को जानते हो। दूसरा, द अंडरटेक द इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी इंश्योर द सेफ्टी एंड द हेल्थ वर्कर। और साथ ही साथ वर्करों को सेफ्टी और हेल्थ के बारे में भी जरूर बताना चाहिए कि कैसे आप अपनी सेफ्टी और हेल्थ के
इशू से दूर हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल जब आप उसमें यूज कर रहे हैं, जब आप मतलब वेस्ट को आप क्या कर रहे हैं, रिप्रोसेस कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, तो उस समय जो आपके हेल्थ और सेफ्टी इशू है वो जरूर से आपके स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आती है, जिसे हर वर्कर को जानना चाहिए। State Pollution Control Board (SPCB) is mandated to prepare the annual inventory of the waste generated, waste recycled, recovered, and utilized, including the co-processed waste and reported and waste disposed, and submit to the Central Pollution Control Board by the 30th day of the September every year। तो आपको कब किया जाता है? 30वें दिन सितंबर के 30th डे को आपकी ये रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिड्यूस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड हैजार्डस वेस्ट। देखिए बेटा ये थ्योरी इसको बस पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। पहला क्या है कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट्स you buy। For example, if you only need to quart a point for a job, तो don't buy a gallon। अगर आपको किसी थोड़ी सी चीज की जरूरत है पॉइंट ऑफ जॉब की, तो आप पूरे गैलन को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा, यूज लेस हैजार्डस प्रोडक्ट इफ यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, यू क्लीन विंडो विद द विनेगर एंड वाटर इंस्टेड ऑफ द विंडो ऑफ द क्लीनर। मतलब क्या है कि अगर आप अपनी विंडो साफ करना चाहते हैं तो आप विनेगर और वाटर का यूज करके भी अपनी विंडो साफ कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी टॉक्सिक क्लीनिनेस केमिकल की जरूरत नहीं है। इससे आप हैजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट को कम यूज कर सकते हैं। तीसरा, रिसाइकिल व्हेन एवर द पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, सम services station allow to drop off used motor oil and car battery। तो always properly dispose the hazardous waste। तो उसके कहने का मतलब है जितना हो सके उतना कम आप ऑयल एंड बैटरीज का यूज करें। अगर आप उसको ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसी जगह करें जहां पे वो दोबारा रिसाइकिल हो सके। ऐसे नहीं फेंक दिया कि आपने यूज किया फेंक दिया फिर वो हैजार्डस वेस्ट का पार्ट बन गया है। तो ये सब प्रॉपर्टी हैं जिससे डिस्पोज करेंगे हैजार्डस वेस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है सोर्सेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो क्या क्या सोर्सेस होते हैं? सोर्सेस ऑफ द हैजार्डस वेस्ट आर एज फॉलो। द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरा का है बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा है हैजार्डस केमिकल यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पजेज, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्लजेज, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्लजेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट एंड अदर। ये सब आपके क्या है? सोर्सेस हो गए हैजार्डस वेस्ट के। उसके बाद रिसाइकलेबल हैजार्डस वेस्ट में कौन कौन से आ जाता है? जैसे कि वेस्ट ऑयल एंड ऑयल इमल्सन, जो हम निकालते हैं ऑयल वगैरह, उसमें जो वेस्ट निकलता है। दूसरा हो गया आयरन स्लज जनरेटेड फ्रॉम द डाई इंटरमीडिएट यूनिट्स, इससे निकलता है। तीसरा, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं। जिप्सम जनरेटेड एंड द एसिटिल फुल एसिटल सल्फोनिल क्लोराइड ASC यूनिट, ठीक है, तो इसे जनरेट कर सकते हैं। टार जनरेटेड फ्रॉम द कोक ओवर द प्लांट द इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी हो गया। प्रोसेस ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये सब आपके रिसाइकल हैजार्डस वेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल 2000। इसके अंतर्गत कुछ शेड्यूल्स आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल कहता है कि शेड्यूल फर्स्ट फॉर द रूल रिफर्स टू द लिस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग हैजार्डस वेस्ट। तो पहले शेड्यूल में हम जनरेटेड हैजार्डस वेस्ट के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल द रूल रिफर्स टू द लिस्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस कंसंट्रेटिंग यूनिट्स लिमिट्स। तो क्या है? वेस्ट सब्सटेंसेस विद कंसंट्रेशन लिमिट्स। थर्ड शेड्यूल की बात कर जाता है तो थर्ड शेड्यूल के जो पार्ट भी है टू लिस्ट ऑफ द हैजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे एग्जाम में बेटा सिंपल पूछ लेगा कि बताइए कि किस शेड्यूल के अंतर्गत हैजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया, तो शेड्यूल थर्ड। अगर आपसे बोल लिया कि जनरेटिंग हैजार्डस वेस्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत आता तो आपको बताना शेड्यूल फर्स्ट। अगर आपसे बोल लेता कि वेस्ट सब्सटेंसेस विद कंसंट्रेटेड लिमिट किसके अंतर्गत आती है शेड्यूल के, तो सेकंड शेड्यूल। बस ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट की बात की जाए तो regulatory requirement for the packaging, labeling and transportation of hazardous waste are provided under the Rule 7 and the Hazardous Waste Management and Handling Rules in 1989। याद रखेंगे
एंड द नोटिफाई अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1989। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजार्डस वेस्ट यूजिंग TCLP टेस्ट। व्हाट इज TCLP टेस्ट? तो टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर TCLP is designed for the stimulate the leaching of waste will be undergoes if disposed of in the sanitary landfill. This test is designed to stimulate the leaching that take place in landfill। तो जब बेटा आप लोग लैंडफिल करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि लीचिंग प्रोसेस हो जाता है कि जो आपके वेस्टेज में जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे एक एरिया में रिस रिस के परमिएबल होकर एक जगह कलेक्ट हो जाता है और लीचिंग इफेक्ट डालता है, जो कि ना ही डिस्पोज हो सकता है ना ही खत्म होता है, जिसके कारण हमारे काफी टॉक्सिक हैजार्डस वेस्ट एलिमेंट फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कि क्या उसमें आपके हैजार्डस वेस्टेज हैं, तो उसके लिए हम टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर टेस्ट करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। तो आज के वीडियो में आपका यहीं तक है, जिसमें हमने हैजार्डस वेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मगर अब पूरा का पूरा आपका यही है, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब मतलब पूरा मतलब कोई भी हमारा टेक्निकल पार्ट नहीं बचा, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बचा है। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और रिवीजन होता रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो यूनिट्स और है, उसको भी मैंने दो यूनिट्स को एक में ही कंक्लूड करके आपको एक ही जगह बता दिया है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको किसी तरह एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।